देखो, सबसे मेन कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना। परपेंडिकुलर और बेस में कोई भी बड़ा या कोई भी छोटा हो सकता है, लेकिन हाइपोटेनस तो ऑलवेज क्या होगी, परपेंडिकुलर और बेस से क्या होगी, ग्रेटर ही होगी। हेलो बच्चों, अल्फा मेंटर्स में आपका स्वागत है। मैं निमित द्विवेदी आज लेके आया हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8, जहाँ पर हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.1 की। लास्ट वीडियो में मैंने सारे बेसिक्स और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लिया था। अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिंक ओपन करें और वीडियो को देख लेवें, या फिर आप आई बटन पे क्लिक करके भी वीडियो को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को रिकैप कर लें। हाइपोटेनस क्या होता है? लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल। जब भी ट्रिग्नोमेट्री की बात होगी हम ऑलवेज राइट एंगल ट्राइंगल को प्रीफर करेंगे। सपोज वी हैव अ ट्राइंगल ABC वेयर राइट एंगल एट B। अब इस ट्राइंगल में हमें हाइपोटेनस क्या है वो पता करना है। तो सबसे लंबी जो साइड है, लॉन्गेस्ट साइड है, वो हमें दिख रहा है AC, तो हाइपोटेनस हो जाएगा AC। दूसरा आइडेंटिफिकेशन क्या है कि जो हाइपोटेनस होता है वो राइट एंगल के ऑपोजिट साइड होती है। तो इन दोनों आइडेंटिफिकेशन से हमें पता चल रहा है कि इस फिगर में जो हाइपोटेनस है वो है AC। नेक्स्ट हम बात करें परपेंडिकुलर के लिए। परपेंडिकुलर का मतलब हो गया ऑपोजिट साइड। ऑपोजिट साइड मीन्स सामने वाली साइड। परपेंडिकुलर के लिए हमें एंगल्स को देखना होगा। अगर मैं एंगल A की बात करूं तो उसके लिए परपेंडिकुलर कुछ और हो जाएगा, और अगर मैं बात करूं एंगल C के लिए तो उसके लिए परपेंडिकुलर कुछ और हो जाएगा। तो एंगल A के लिए अगर मैं देखूं परपेंडिकुलर क्या होगा, तो वो हो जाएगा BC साइड, क्योंकि वो उसके सामने वाली साइड है। और अगर मैं एंगल C के लिए बात करूं तो एंगल C के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा AB, क्योंकि एंगल C के सामने वाला साइड क्या है, AB। नेक्स्ट हम बात करें बेस की, तो बेस क्या होता है, एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड का मतलब होता है साथ वाली साइड। एंगल A के साथ वाली साइड कौन सी है, AC भी है और AB भी है। पर AC तो हमने अभी देखा कि AC ऑलवेज क्या होगा, हाइपोटेनस। तो क्या बच गया, AB। तो एंगल A के लिए बेस क्या हो जाएगा, AB। और अगर मैं बात करूं एंगल C के लिए, एंगल C की साथ वाली साइड है AC और BC। तो AC क्या रहेगा, हाइपोटेनस। तो बचा क्या, BC। तो एंगल C के लिए BC क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और भी आपको डिटेल में समझना है तो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में इसको बहुत डिटेल में बात करी है इसकी, तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो को देख लें। नेक्स्ट हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं तो नीचे से स्टार्ट करना है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। और कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस टेबल के अकॉर्डिंग हम सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड कर पाएंगे। जैसे साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। और कोसेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ये जितने भी फॉर्मूलेज हैं ये हमने कहाँ से ऑब्टेन किए, इस टेबल से। इस टेबल को याद रखने का पैटर्न भी बताया था मैंने। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और आपको सारे रेशियोज को ऑर्डर के अकॉर्डिंग याद करना है। सबसे पहले क्या आ जाएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद कॉट, सेक और कोसेक। और इस तरीके से हम सारे ही ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के फॉर्मूले ऑब्टेन कर सकते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, जो साइन और कोसेक होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। मतलब साइन का उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक, और कोसेक का उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन। सेम कॉस और सेक भी एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल।
कॉस का फॉर्मूला क्या हो गया, बी अपॉन एच, सेक क्या हो गया, एच अपॉन बी। सेम टेन और कॉट ये भी क्या होते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल, पी अपॉन बी और बी अपॉन पी। इसी फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम कुछ फॉर्मूलेस डिराइव कर पाएंगे। साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। सेम कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। सेम टेन थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा। तो ये सारे एक ही कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग डिराइव हुए हैं कि साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, और सेम टेन और कॉट भी क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल। लास्ट में हमें एक और चीज पढ़नी होगी, पाइथागोरस थ्योरम, जिसको हम पाइथागोरियन थ्योरम भी बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है, जनरल केस में ये हमारा क्या होगा, हाइपोटेनस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है कि लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर है वो दो जो रेस्ट साइड बची, जो रेस्ट साइड्स होंगी उनके स्क्वायर के सम के क्या होगा, इक्वल होगा। मींस जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है, क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड क्या होगी, हमेशा हाइपोटेनस होगी। मैंने आपको बताया है परपेंडिकुलर और बेस में कोई भी बड़ा या छोटा हो सकता है, पर हाइपोटेनस दोनों से क्या होगी, बड़ी होगी। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल। और इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम क्वेश्चंस के अंदर क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में हमें ट्राइंगल एबीसी बनाना होगा, जहां पे बी पर क्या बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया जिसका नाम है एबीसी, और बी पे क्या बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है। साथ ही उसने बताया है कि जो ए बी है उसकी वैल्यू कितनी है, 24 सेंटीमीटर। तो ए बी दे रखा है 24 सेंटीमीटर, और बी सी दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो बी सी के प्लेस में पुट कर देंगे 7 सेंटीमीटर। ओके, और ये हो गया हमारा 24 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है, हमें साइन ए कोस ए ऑब्टेन करना है फर्स्ट केस में, और सेकेंड केस में हमें निकालना है साइन सी और कोस सी। तो सबसे पहले हम केस नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो हमें ऑब्टेन करना है साइन ए। साइन ए, साइन को ऑब्टेन करने के लिए हमें साइन का फॉर्मूला देखना होगा। तो फॉर्मेट हमें पता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस तरह की टेबल बन जाएगी। और स्टार्टिंग का रेशियो क्या होता है, हमारे पास साइन होता है। तो साइन का फॉर्मूला क्या हो गया, पी अपॉन एच। तो यहां पे हम लिख देंगे पी अपॉन एच। तो हमें एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर निकालना है और हाइपोटेनस निकालना है, और इन दोनों की वैल्यूज को हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा। अब परपेंडिकुलर तो हमारे पास है, पर हाइपोटेनस हमारे पास नहीं है। तो हाइपोटेनस हमें ऑब्टेन करना होगा। तो हाइपोटेनस ऑब्टेन करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो लॉन्गेस्ट साइड है, मतलब हमारी जो हाइपोटेनस है, उसका स्क्वायर किसका इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, 24। तो 24 का स्क्वायर, और बेस हमारा हो जाएगा 7, तो 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर होता है हमारे पास 576, और 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49। तो ये टोटल कितना हो गया, 625। और ये पूरा मैटर किसके इक्वल चल रहा है, AC स्क्वायर के इक्वल चल रहा है। स्क्वायर हटाएंगे स्क्वायर रूट लगेगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 625 होता है 25। तो हमारे पास AC की वैल्यू कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने हाइपोटेनस को ऑब्टेन कर लिया। अब एंगल ए के लिए हमें परपेंडिकुलर देखना है और हाइपोटेनस देखना है। मैंने आपको बताया कि किसी भी केस में, चाहे हम एक्यूट एंगल टॉप वाला ले या बॉटम वाला ले, हाइपोटेनस क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हाइपोटेनस तो दोनों ही केस में हमें कितना मिलेगा, 25 मिलेगा। बात किसकी बची है, परपेंडिकुलर की। तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, तो परपेंडिकुलर होता क्या है, जिस एंगल की बात कर रहे हैं उसकी ऑपोजिट साइड है। एंगल ए के लिए ऑपोजिट साइड क्या हो गई, BC। तो उसकी लेंथ कितनी है, 7। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 7। तो साइन ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 7/25। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोस ए की। कोस के लिए फॉर्मूला देखें, साइन के बाद नेक्स्ट रेशियो कौन सा आता है हमारे पास, कोस थीटा।
तो cos थीटा के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। मैंने बताया आपको चाहे कोई भी एक्यूट एंगल हो, एंगल ए हो या एंगल सी हो, हाइपोटेनस तो दोनों ही केस में क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हाइपोटेनस की जगह क्या लिख देंगे 25। बचा क्या बेस, एंगल ए के लिए बेस देखना है। बेस के लिए क्या करते हैं, साथ वाली साइड देखते हैं, एडजेसेंट साइड देखते हैं। तो एंगल ए के साथ वाली साइड कौन सी है, एसी भी है और एबी भी है। एसी तो हमारा हाइपोटेनस हो गया, बचा क्या एबी। तो एंगल ए के लिए बेस जो हो जाएगा वो हो जाएगा एबी। तो एबी कितना है 24। तो ये हमारे दोनों वैल्यूज आ गई जिसमें हमने ऑब्टेन कर लिया साइन ए और कॉस ए। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट हम देख रहे हैं। सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड करना है साइन सी और कॉस सी। साइन सी फॉर्मूला सेम रहेगा, साइन का ऑलवेज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर देखना होगा। हाइपोटेनस तो मैंने बताया दोनों ही केस में क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हाइपोटेनस की वैल्यू क्या चल रही है 25। परपेंडिकुलर देखना है एंगल सी के लिए। तो एंगल सी के सामने वाली साइड कौन सी हो जाएगी, ए बी। तो एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर हो गया ए बी। तो ए बी की लेंथ कितनी है 24। तो परपेंडिकुलर हो गया 24। तो ये साइन सी की वैल्यू आ गई 24/25। नेक्स्ट हमें निकालना है कॉस सी। कॉस के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां लिख देंगे हम बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस मैंने बताया दोनों ही केस में सेम रहेगा, इसलिए हाइपोटेनस की जगह पर तो हमें क्या मिलेगा 25। अब हमें निकालना है बेस। बेस क्या हो जाएगा, तो एंगल सी के लिए बेस देखें तो साथ वाली साइड ये भी है ये भी है, मतलब AC और BC दोनों ही इसके साथ वाली साइड है। पर AC तो क्या हो गया हाइपोटेनस, बचा क्या BC। तो एंगल C के लिए जो बेस होगा वो हो जाएगा 7। तो cos C की वैल्यू आ गई 7/25। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फिगर गिवन है जिसपे राइट एंगल बन रहा है Q पर, PQ और PR की लेंथ हमें दे रखी है और हमें फाइंड करना है tan P माइनस कोट R। मतलब हमें tan P और कोट R की पहले वैल्यू निकालनी होगी और उसके बाद उन वैल्यूज को हमें फॉर्मूले के फॉर्मेट के अंदर क्या करना होगा, पुट कर देना होगा। tan P और कोट R हमें सबसे पहले फॉर्मेट लिखना होगा क्योंकि हमें सबसे पहले फॉर्मूला चाहिए। तो फॉर्मेट क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सबसे पहले क्या होता है साइन थीटा, उसके बाद होता है कॉस, उसके बाद होता है टेन और नीचे आ जाएंगे यहां से तो यहां हो जाएगा कॉट। तो टेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन पी निकालना है तो हमें फॉर्मूला क्या यूज करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कॉट के लिए फॉर्मूला हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉट आर के लिए हमें क्या चाहिए, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हम फिगर को देखेंगे अच्छे से तो हमें एक साइड की वैल्यू नहीं पता है। हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, क्यू आर निकालना होगा। तो क्यू आर को कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर की वैल्यू कितनी है 13, 13 का स्क्वायर। पी क्यू कितना दे रखा है 12, 12 का स्क्वायर। और क्यू आर हमें फाइंड करना है। 13 का स्क्वायर हो गया 169, 12 का स्क्वायर हो गया 144 और साथ में चल रहा है क्यू आर का स्क्वायर। 144 प्लस का था, इधर आए क्या हो जाएगा माइनस का, और पूरा मैटर चल रहा है क्यू आर स्क्वायर के। तो यहां पे हम देखें क्यू आर इज इक्वल टू, हमने सब्ट्रैक्शन भी कर लिया और साथ में इस स्क्वायर को हटा दिया तो स्क्वायर रूट लग जाएगा और क्यू आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। तो क्यू आर साइड की लेंथ हो गई 5। अब हमें एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर और बेस को देखना है। तो एंगल पी के लिए हम बात करें परपेंडिकुलर की, तो एंगल पी के सामने वाली साइड क्या है क्यू आर, और क्यू आर हमने अभी ऑब्टेन किया जिसकी लेंथ कितनी हो रही है 5 सेंटीमीटर। तो हम यहां लिख देंगे 5। अब एंगल पी के लिए हमें बेस को देखना होगा। बेस क्या होती है, एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड पी आर भी है और पी क्यू भी है, पर पी आर तो क्या होता है हाइपोटेनस क्योंकि राइट एंगल के अपोजिट है। तो बचा क्या पी क्यू, तो पी क्यू हो जाएगा बेस एंगल पी के लिए। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 12।
तो हमारे पास tan P की वैल्यू कितनी आ गई 5/12। अब हम बात करें कोट R की, तो एंगल R के लिए हमें बेस और परपेंडिकुलर को देखना होगा। तो एंगल R की अगर हम बात करें इस एंगल की, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 12 सामने वाली साइड, और बेस क्या हो जाएगा, ये तो हाइपोटेन्यूस हो गया, बचा गया QR, तो बेस हो जाएगा 5। तो बेस की जगह क्या लिख देंगे, एंगल R का बेस क्या हो जाएगा 5, तो बेस के प्लेस पे हम पुट कर देंगे 5, और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 12, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 12। तो हमारे पास tan P भी आ गया और कोट R भी आ गया। इन दोनों के वैल्यूज को हम इस फॉर्मेट के अंदर पुट कर देते हैं। तो tan P माइनस कोट R, tan P माइनस कोट R, tan P कितना है 5/12 और कोट R कितना हो गया अगेन 5/12। तो 5/12 माइनस 5/12 तो हमें क्या मिल जाएगा 0। तो फाइनल हमें क्या मिल गया 0 मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला गया है कि साइन ए इज इक्वल टू है 3/4 और हमें कैलकुलेट करना है कॉस ए और tan ए। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो सबसे पहले हम फिगर को बना लेंगे। एंगल ए यूज हो रहा है तो ABC लिख लेते हैं, ABC। अभी मैंने एंगल ए को यहां ही बेस में पुट करा है। ऐसा क्यों किया है, जब भी हमें अगर डिटेल में बात नहीं करी गई है कि ट्राइंगल का नाम ये है, यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है, तो हमें जो भी एंगल गिवन है, अगर सपोज यहाँ पे साइन थीटा लिखा होता, तो इस थीटा को, इस एंगल को हम ऑलवेज कौन सा प्रीफर करेंगे, जो बेस में लिखा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम जनरल जो बात करते हैं कि ये हाइपोटेन्यूस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है, ये इसी एंगल के लिए होता है। इसलिए जब भी हमें नॉर्मल एंगल दे रखा होगा, उस एंगल को हम डायग्राम में कौन सा पुट करेंगे, बेस में। तो इस एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा BC। हमें साइन ए इक्वल टू दे रखा है 3/4, तो साइन का फॉर्मूला होता है P/H। तो कंपैरिजन से परपेंडिकुलर कितना आ गया 3 आ गया, तो परपेंडिकुलर के प्लेस पे हम पुट कर देंगे 3, और एंगल का कोई इशू ही नहीं है, हाइपोटेन्यूस तो हमेशा लॉन्गेस्ट साइड ही होगी। तो हाइपोटेन्यूस कितना है 4, तो यहाँ पुट कर देंगे हम 4। साइन ए गिवन था, मैंने बताया आपको कि जब भी नॉर्मल एंगल दे रखा होगा तो उस एंगल को हम बेस वाला एंगल कंसीडर करेंगे। और साथ में साइन ए गिवन था, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है P/H। तो कंपैरिजन से हमारे पास क्या आ गया, P कितना आ गया 3 आ गया, और H कितना आ गया 4। अब हमें क्या करना है, अब हमें बेस निकालना है, क्योंकि हमें कॉस और tan चाहिए जिसमें बेस हमें यूज में आएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से हम बेस ऑब्टेन कर लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया, AB स्क्वायर हमें फाइंड करना है, और BC स्क्वायर हो गया हमारा 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 16 माइनस 9। तो AB की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 माइनस 9, हमारे पास कितना हो गया ये 7, और स्क्वायर हटाने पे हमें क्या मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ 7। तो हमें AB की वैल्यू मिल गई अंडर रूट ऑफ 7। अब हमें क्या निकालना है, cos A फाइंड करना है, और साथ ही में हमें निकालना है tan A। फॉर्मूला देखें वापस से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, cos सेंटर में होता है, cos क्या हो जाएगा B/H। तो हमें एंगल ए के लिए बेस और हाइपोटेन्यूस देखना होगा, और tan लास्ट में होता है यहाँ पर। तो tan का फॉर्मूला क्या हो गया P/B। तो tan A के लिए हमें क्या देखना होगा P/B। डायग्राम में एंगल ए के लिए बेस क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड AC भी है और AB भी है, AC क्या होगा हाइपोटेन्यूस, बचा क्या AB, तो AB कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 7। हाइपोटेन्यूस ऑब्टेन करना है, हाइपोटेन्यूस कितना है 4 है, तो cos A की वैल्यू क्या आ गई अंडर रूट 7/4। नेक्स्ट हमें निकालना है tan A। tan A एंगल A के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, उसके सामने वाली साइड जो कि है 3,
तो परपेंडिकुलर के प्लेस पे हम लिख देंगे 3। और एंगल ए के लिए बेस हमने अभी ऑब्टेन किया, कितना आया था, √7, तो बेस हो जाएगा √7। तो इस तरीके से हमारा कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। ये क्वेश्चन सेम उसी टाइप का है, बस एक थोड़ा सा नॉर्मल सा एडजस्टमेंट हमें करना है। हमें बोला गया है कि 15 कोट ए इक्वल टू दे रखा है 8, तो यहाँ पे कोट ए को सेपरेट कर देंगे तो हो जाएगा 8/15। और मैंने बताया जब भी डिस्क्रिप्शन नहीं दे रखा है तो हम सीधा सा जो एंगल गिवन है उसको हम बेस वाला एंगल कंसीडर करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा एंगल ए, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अब कॉट ए क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो एंगल ए के लिए बेस क्या होगा, ए बी, तो ए बी की लेंथ हो गई हमारे पास 8। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बी सी, तो परपेंडिकुलर हमें दे रखा 15, तो बी सी की लेंथ हो जाएगी हमारे पास 15। तो जो भी डेटा हमें दे रखा है उनको हम फिगर के अंदर पुट कर देंगे। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, एसी निकालना होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि साइन और सेक दोनों ही में हमें हाइपोटेनस चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से एसी ऑब्टेन कर लेंगे। तो एसी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ए बी कितना दे रखा हमें 8, तो 8 का स्क्वायर, बी सी दे रखा हमें 15, तो 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर हो गया 64, 15 का स्क्वायर हो गया 225, तो ये हो गया हमारे पास 289, जो कि ए सी स्क्वायर के इक्वल में चल रहा है। स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 289 हमें पता है किसका होता है, 17 का। तो ए सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 17, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 17। अब हमें साइन ए और सेक ए के लिए देखना है। साइन ए और सेक ए। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और सेक होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। आप उस टेबल के अकॉर्डिंग ऑब्टेन कर सकते हैं, मैं थोड़ा फास्टली बता भी देता हूं हमको। स्टार्टिंग में क्या आएगा, साइन आएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, सेक होगा। सेक क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, और साइन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब एंगल ए के लिए हाइपोटेनस क्या होगा, एंगल ए के सामने वाली साइड हो गई बीसी, जिसकी लेंथ है 15, तो परपेंडिकुलर हो गया 15, और हाइपोटेनस तो लॉन्गेस्ट साइड होगी, या फिर हम देख पाएंगे कि ऑपोजिट टू राइट एंगल, जो कि दे रखा है 17, तो हमारा आंसर आ गया 15/17। नेक्स्ट हमें ऑब्टेन करना है सेक ए। तो सेक ए में एंगल ए के लिए देखो हाइपोटेनस का तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, हाइपोटेनस क्या रहेगा हमेशा 17, और बेस के लिए देखें तो एंगल ए के लिए बेस क्या होगा, साथ वाली साइड, AC और AB दोनों में से चूज करना है। AC क्या होगा, हाइपोटेनस, तो AB क्या हो जाएगा, बेस। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 17/8। तो हमारे पास साइन ए भी आ गया और सेक ए भी आ गया। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। हमें गिवन है सेक थीटा दे रखा है 13/12, और हमें सारे ट्रिग्नोमेट्री जो बचे हुए सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करना है। तो देखो सेक के अलावा हमारे पास कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बच गए। सबसे पहले हो गया हमारे पास साइन थीटा, उसके बाद हमारे पास हो गया कॉस थीटा, नेक्स्ट हमारे पास है टेन थीटा, उसके बाद है हमारे पास कॉट थीटा, और सेक तो ऑलरेडी दे रखा है, और तो फाइनली हमारे पास क्या बच गया, कोसेक थीटा। इन सभी के हमें फॉर्मूलेज लिखने होंगे। तो फॉर्मूलेज क्या हो जाएंगे, साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और कोसेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। और ये सारे फॉर्मूलेज हम उस टेबल की हेल्प से इजीली फाइंड कर पाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है, ओनली एंगल दे रखा है, तो उस एंगल को हम कौन सा कंसीडर करेंगे, जो बेस में हमें एक्यूट एंगल दे रखा है उसको कंसीडर करेंगे, मतलब इस वाले एंगल को हम कंसीडर करेंगे। तो सेक थीटा क्या होता है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें, सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हमें हाइपोटेनस दे रखा है 13, तो यहाँ पे हाइपोटेनस की प्लेस पे हम पुट कर देंगे 13, और साथ में हमें दे रखा है बेस,
तो इस वाले एंगल के लिए बेस क्या होगा, ये साइड जो होगी वो इसके लिए बेस हो जाएगा। तो बेस के प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे 12, तो यहाँ पे बेस आ जाएगा 12। अब बहुत सारे रेशियोज ऐसे हैं जहाँ पे हमें परपेंडिकुलर की जरूरत पड़ेगी, तो हम सबसे पहले परपेंडिकुलर को ऑब्टेन कर लेंगे। तो कैसे ऑब्टेन करेंगे, देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस कितना है हमारे पास 13, परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर मान लो x है हमारा, तो x का स्क्वायर प्लस बेस कितना हो गया 12, तो 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169, एक्स स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर कितना हो गया 144, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 169 माइनस 144, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 25, एक्स स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना हो जाएगा 5। तो हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। सारी वैल्यूज को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 बाय 1 पुट कर लेंगे। सबसे पहले बात करें परपेंडिकुलर की, तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 5 है, और हाइपोटेनियस कितना है 13, तो साइन थीटा कितना आ गया 5/13। नेक्स्ट कॉस थीटा की बात करें, तो कॉस के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इस एंगल के लिए बेस यही होगा, बेस कितना हो जाएगा 12 और हाइपोटेनियस कितना है 13। नेक्स्ट टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अभी हमने देखा 5 है और बेस कितना है 12। कॉट थीटा, देखो कॉट थीटा को हम अगर प्रोसेस अकॉर्डिंग जाएं तो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, हमें बेस देखना होगा, चेक करना होगा और परपेंडिकुलर चेक करना होगा, या फिर मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के क्या होते हैं रेसिप्रोकल, मतलब मैं टेन का उल्टा कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा कॉट मिल जाएगा, तो 5/12 को मैं क्या लिख पाऊंगा 12/5। आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी जाएंगे तो आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का, साइन थीटा हमारे पास है 5/13, तो कोसेक थीटा क्या आ जाएगा 13/5। और इस तरीके से ये हमारे सारे जो बचे हुए ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आ गए हैं। तो पार्ट 1 में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक के सारे क्वेश्चनों को। थैंक यू। हेलो बच्चों, पार्ट 1 में हमने एक्सरसाइज 8.1 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया था। आगे पार्ट 2 में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक की। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बताया गया है हमारे पास एंगल ए और एंगल बी दो एक्यूट एंगल्स हैं, और हमें शो करना है कि ये दोनों एंगल ही आपस में क्या है इक्वल है, और कंडीशन जो हमें दे रखी है उसमें बताया गया है कि cos ऑफ ए इज इक्वल टू cos ऑफ बी। डायग्राम की हेल्प से समझते हैं इसको। देखो एंगल्स के लिए जब भी बात की जाएगी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के साथ, तो वो एंगल्स हमेशा हमारे क्या होंगे एक्यूट एंगल्स होंगे, जैसा कि हमें बताया गया भी है कि एक्यूट एंगल्स हैं एंगल ए और एंगल बी। तो इसको एंगल ए ले लो, इसको एंगल बी ले लो, या उसको उल्टा करके इसको ए उसको बी ले लो, किसी को हम कोई भी एंगल ले सकते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर बताया नहीं गया है कि टॉप वाला एंगल ए या बी है ऐसा कुछ। पर ये जरूर है कि राइट एंगल किस पे बनेगा ओनली सी पर, ए या बी में से किसी पर नहीं बनेगा, क्योंकि ए और बी जो है वो हमारे एक्यूट एंगल्स हैं। अब हमें बताया गया है कि cos ए और cos बी आपस में इक्वल हैं, तो cos ऑफ ए इज इक्वल टू cos ऑफ बी। तो जो गिवन है उसी से लेके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हम। cos ऑफ ए को हम ऑब्टेन करते हैं, तो देखो क्या हमें रिजल्ट मिलता है। cos ऑफ ए, cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और एंगल ए के लिए बेस क्या हो जाएगा, देखो ये और ये दोनों क्या होगी एडजेसेंट साइड, तो AC क्या हो जाएगा बेस, एंगल ए के लिए AC क्या हो जाएगा बेस, और हाइपोटेनस क्या है AB, हाइपोटेनस क्या है AB। तो cos ऑफ ए की वैल्यू हमने क्या निकाल ली AC अपॉन AB। अब हम बात करेंगे cos B के लिए। cos B फॉर्मूला cos का वही होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस,
एंगल बी के लिए बेस क्या हो जाएगा, BC। एंगल बी के लिए बेस हो जाएगा BC। और एंगल बी के लिए हाइपोटेनस, हाइपोटेनस के लिए कोई एंगल का इश्यू है ही नहीं, हाइपोटेनस ऑलवेज क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, AB। अब हम cos A और cos B की वैल्यू इस फॉर्मेट के अंदर पुट कर लेते हैं। तो cos A हमें कितना दे रखा है, AC अपॉन AB, और cos B हमें दे रखा है, मतलब हमने ऑब्टेन किया है BC अपॉन AB। AB से AB क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहां से एक रिलेशन आ गया कि जो AC है वो किसके इक्वल है, BC के। मतलब AC और BC आपस में क्या है, इक्वल है। तो इस ट्राइंगल में अगर हम देखें तो ये AC साइड हो गई और ये साइड हो गई BC। ये दोनों ही साइड आपस में क्या है, इक्वल है। और जब किसी एक ट्राइंगल की दो साइड आपस में इक्वल हो जाती है तो वो ट्राइंगल क्या बन जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा। इस ट्राइंगल को थोड़ा सा ऐसा टिल्टेड करके देखें तो ये कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है। तो यहाँ पे एंगल C हो गया, ये हो गया हमारा A और ये हो गया हमारा B। तो जैसा कि हमने अभी रिलेशन निकाला कि ये जो AC और BC है, ये जो AC साइड और BC साइड है, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो दोनों साइड के इक्वल होने से क्या हो गया, ट्राइंगल ABC हमारा क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में ऑलवेज ये एंगल A और एंगल B आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम लिख पाएंगे हेंस एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। और रीजन क्या आ जाएगा, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल opposite to equal sides are equal, equal sides are equal। मतलब यहाँ पर हमारे पास दोनों साइड इक्वल हो गई, ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में ऑलवेज ये दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल। तो हमने एंगल A को एंगल B के इक्वल में प्रूव कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 में cot थीटा इक्वल टू 7/8 गिवन है और हमें फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। तो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। cot थीटा इज इक्वल टू हमें दे रखा है 7/8। डायग्राम बना लेंगे सबसे पहले। डायग्राम में मैंने बताया आपको कि ऑलवेज जब ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दे रखा हो, ओनली थीटा बोला हो, तो थीटा हम कौन सा कवर करेंगे, इस बेस एंगल को। इस एंगल को हम लेंगे थीटा। तो कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस की वैल्यू हो गई 7 और परपेंडिकुलर हो गया 8। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये साइड। तो परपेंडिकुलर की प्लेस पे हम पुट कर देंगे 8 और इस एंगल के लिए बेस ये हो जाएगा और बेस के प्लेस पे हम पुट कर देंगे 7। अब हमें जो फॉर्मेट आगे जो यूज लेना है उसमें साइन और कॉस की वैल्यू निकालनी है। साइन और कॉस दोनों ही वैल्यूज के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, हाइपोटेनस की। तो सबसे पहले हम हाइपोटेनस को ऑब्टेन कर लेते हैं। तो हाइपोटेनस कैसे ऑब्टेन करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस स्टेटमेंट क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना दे रखा हमें 8, तो 8 का स्क्वायर, बेस दे रखा है 7, तो 7 का स्क्वायर। ये हो गया 64, 7 का स्क्वायर हो गया 49 और ऐड करने पे ये आ गया हमारा 113। क्लियर। और ये पूरा मैटर किसके इक्वल चल रहा है, हाइपोटेनस के स्क्वायर के। तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा और हमें हाइपोटेनस की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 113 स्क्वायर रूट के अंदर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 113 ये हमारे पास वैल्यू आ गई। नाउ फर्स्ट पार्ट को देखें। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा होल अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे अगर हम नोमेटर को चेक करें तो हमें एक फॉर्मेट दिख रहा है और वो फॉर्मेट कौन सा है, a प्लस बी और a माइनस बी वाला। अगर हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी हो तो उसको हम क्या लिख पाएंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 और बी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, साइन थीटा का होल स्क्वायर। सेम ऐसा क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में,
ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या मिलेगा हमें 1 मिलेगा, और कॉस थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब हमें इस फॉर्मेट के अंदर साइन और कॉस की वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, तो हम साइन और कॉस की वैल्यू को ऑब्टेन कर लेंगे। तो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इस एंगल को हमने कंसीडर किया था, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया 8, और हाइपोटेनस हमने ऑब्टेन किया अभी कितना हो गया अंडर रूट ऑफ 113। नेक्स्ट हम बात करें कॉस थीटा की। कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है 7 और हाइपोटेनस कितना है 113। तो ये हमारी साइन और कॉस की वैल्यूज आ गई। इन वैल्यूज को हम इस फॉर्मेट के अंदर पुट कर लेंगे। तो देखिए हमें क्या मिल रहा है 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और साइन थीटा हमारे पास है 8 अपॉन अंडर रूट ऑफ 113 और उसका होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, कॉस थीटा क्या है हमारे पास 7 अपॉन अंडर रूट ऑफ 113 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेंगे, देखो 1 तो 1 रहेगा, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा 113 ओनली। यहाँ पे हमने आइडेंटिटी लगा दी 1 a अपॉन बी होल पावर m, तो a की पावर m और b की पावर m हो जाएगा। सेम यहाँ पे क्या होगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो मिल जाएगा हमें 113। न्यूमरेटर में एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा 113, न्यूमरेटर की बात कर रहे हैं तो 113 का 1 से मल्टीप्लाई 113, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बच जाएगा 64। सेम डिनोमिनेटर की बात करें तो वहां पे भी क्या हो गया 113 एलसीएम आ गया, 113 का 1 से मल्टीप्लाई 113, ये आपस में कैंसिल आउट हो गया तो क्या बच गया 49। ये 113 और ये 113 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा 113 माइनस 64, तो ये हो गया 49, और 113 माइनस 49 तो ये हो गया हमारा 64। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर आया है उसमें हमें मिल गया 49/64। अब सेकेंड पार्ट की बात करें, सेकेंड पार्ट में हमें कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, और कोट स्क्वायर थीटा तो डायरेक्टली हम ऑब्टेन कर पाएंगे। हमें क्या दे रखा है कोट थीटा ऑलरेडी दे रखा है, कोट स्क्वायर थीटा करना है तो कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है कोट थीटा का होल स्क्वायर, और कोट थीटा हमारे पास क्या है 7/8, तो 7/8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर आ गया 49 और 8 का स्क्वायर आ गया 64। तो हमें फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों की जो आंसर्स है वो क्या मिल रहे हैं सेम मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 8 में वी हैव टू चेक वेदर दिस और दिस आर इक्वल और नॉट। तो हमें LHS पार्ट को अलग सोल्व करना है, RHS पार्ट को अलग सोल्व करना पड़ेगा, और दोनों को वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये इक्वल है या नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, 3 मल्टीप्लाई में है राइट हैंड साइड के जाकर ये डिवाइड में आ जाएगा, तो कोट ए की वैल्यू मिल जाएगी हमें 4/3। डायग्राम बना लेंगे, डायग्राम में मैंने फिर से बताया आपको, अगर ज़्यादा कुछ डिटेल में बात नहीं करी गई है तो जो भी एंगल दे रखा है हमें क्वेश्चन के अंदर उसको हम इस वाले एक्यूट एंगल के इक्वल रख देंगे। अब इस एंगल ए के अकॉर्डिंग कोट होता क्या है, कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया ये साइड हो गई, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 3, और इस एंगल के लिए बेस ये हो जाएगा और उसके लिए बेस की वैल्यू क्या है 4। आगे हमें कोस और साइन की वैल्यूज भी निकालनी है, तो कोस और साइन की वैल्यूज के लिए हमें क्या चाहिए होगा हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस ऑब्टेन करते हैं, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना दे रखा हमें 3 का स्क्वायर, बेस दे रखा हमें 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मिल गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर हमें किसके इक्वल आ गया हमारे पास 25 के, और स्क्वायर हट जाएगा तो क्या लगेगा स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट ऑफ 25 हमें क्या दे देगा 5, तो हमारे पास हाइपोटेनस की वैल्यू क्या आ गई 5। अब हमें जिन जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है उसको हम इनिशियली ऑब्टेन कर लेते हैं। देखो कोट ए दे रखा है,
और हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि कोट और टेन आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल। तो हम कोट का सीधा रेसिप्रोकल करके टेन ए निकाल लेंगे। तो कोट ए होता है 4/3, तो टेन ए क्या हो जाएगा 3/4। तो टेन ए की वैल्यू तो हमारे पास डायरेक्टली आ गई। उसके बाद हमें कॉस और साइन के लिए जाना है। तो कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो एंगल ए के लिए बेस कितना हो जाएगा 4, हाइपोटेनस हमने अभी ऑब्टेन किया 5, तो कॉस ए की वैल्यू हो गई 4/5। सेम साइन ए, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया 3, जैसा कि हम फिगर में देख पा रहे हैं, और हाइपोटेनस कितना हो गया 5। तो साइन ए की वैल्यू आ गई 3/5 और कॉस ए आ गया हमारा 4/5। अब हमें वेरीफाई करने के लिए या चेक करने के लिए हमें LHS और RHS को सेपरेटली सोल्व करना होगा। तो यहाँ पर हम टेकिंग LHS, हम LHS ले लेते हैं। तो LHS में क्या बोला गया है 1 - tan स्क्वायर ए, मतलब हमें जो भी tan ए दे रखा है उसका स्क्वायर करना है, और tan ए हमारे पास क्या है 3/4, तो 3/4 का होल स्क्वायर कर लेंगे। और 1 + tan स्क्वायर ए तो क्या हो जाएगा 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। 1 का 1 रहेगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 4 का हो जाएगा 16। डिनोमिनेटर में बात करें तो 1 + 9/16 सेम। न्यूमरेटर में एलसीएम क्या आ गया 16, 16 से 1 16 टाइम, 16 से 16 कैंसिल कितना आ गया 9 आ गया। और डिनोमिनेटर में अगर हम बात करें तो सेम हमें क्या मिल गया 16 मिल गया। क्या मिल गया 16, और 16 का 1 से मल्टीप्लाई कितना हो गया 16, 16 से 16 कैंसिल हो गया, कितना मिल गया 9। तो हमारे पास क्या आ जाएगा देखो 16 16 कैंसिल हो जाएगा, और जो पूरा LHS है 16 - 9 तो ये हो गया हमारे पास 7, और 16 + 9 तो ये हो गया 25। तो फर्स्ट पार्ट की जो वैल्यू हमें मिल गई वो हो गई 7/25। नेक्स्ट टेकिंग RHS, टेकिंग RHS, RHS के लिए हम बात करें तो RHS में हमें निकालना है cos स्क्वायर ए - sin स्क्वायर ए। cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए, तो cos ए की वैल्यू कितनी है 4/5, तो 4/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस sin स्क्वायर ए, sin ए की वैल्यू कितनी है 3/5, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, 5 का स्क्वायर हो गया 25, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो गया 9, और 5 का स्क्वायर हो गया 25। देखो डिनोमिनेटर सेम है तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा 16 - 9, क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शंस हो गए, 16 - 9 क्या हो गया 7, तो 7/25। तो हम जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि LHS और RHS दोनों का आंसर क्या आ रहा है सेम आ रहा है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है ट्रू है, मतलब ये वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करें। 9th में हमें दे रखा है कि tan A = दे रखा है हमें 1/√3, और ट्राइंगल ABC है और राइट एंगल कहाँ बन रहा है B पर बन रहा है। तो देखो जैसा क्वेश्चन में बोला गया उसके अकॉर्डिंग हम जा रहे हैं, ट्राइंगल ABC बना देते हैं, और ट्राइंगल ABC में हमें जो राइट एंगल है वो B पर लेना है। A और B हम कहीं भी A और C हम कहीं भी लिख सकते हैं। अब tan A = 1/√3 दे रखा है हमें, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंगल A के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया BC, तो परपेंडिकुलर के प्लेस पे हम रख देंगे 1, और बेस क्या हो गया एंगल A के लिए AB, तो AB के प्लेस पे हम पुट कर देंगे √3। और हमें इन दो फॉर्मेट की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले फॉर्मेट की बात करें तो हमें क्या निकालना है, हमें चाहिए वैल्यू sin A की, साथ में चाहिए cos C, फिर हमें चाहिए cos A, और उसके साथ में चाहिए sin C। तो देखो सबसे पहले हम sin A की बात करें तो sin के लिए हमें हाइपोटेनस की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले हमें पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके हाइपोटेनस फाइंड करना होगा। तो देखिए कैसे कर रहे हैं, हाइपोटेनस क्या है AC, तो AC का स्क्वायर हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमें दे रखा √3। हालांकि इस वाले ट्राइंगल में हमें एंगल A के लिए बात कर दी, ये परपेंडिकुलर है तो चलेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, दोनों का सम हो रहा है तो हम किसी को भी आगे पीछे लिख पा रहे हैं।
तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा 3 ओनली, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। तो AC स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया। तो AC की वैल्यू क्या आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 4, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 मतलब कितना हो गया 2 हो गया। तो हमें हाइपोटेनस मिल गया 2। अब क्वेश्चन में जिन जिन की रिक्वायरमेंट है उनको ऑब्टेन कर लेंगे। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, साइन ए चाहिए और कॉस ए चाहिए। साइन ए और कॉस ए के लिए बात करेंगे। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया 1, और हाइपोटेनस कितना ऑब्टेन किया हमने 2। तो साइन ए की वैल्यू होगी 1/2। अब हम बात करेंगे कॉस ए की। तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। एंगल ए के लिए बेस क्या हो जाएगा √3, और हाइपोटेनस हो जाएगा 2, तो √3/2 हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, हमें चाहिए कॉस सी और साइन सी। तो साइन सी के लिए साइन सेम रहेगा P/H। एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा √3, और हाइपोटेनस सबके लिए सेम है तो क्या हो जाएगा 2। और नेक्स्ट हम बात करें कॉस सी की। तो कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। एंगल सी के लिए बेस क्या हो जाएगा 1, और हाइपोटेनस क्या रहेगा 2। इन सारी वैल्यूज को हम इस फॉर्मेट के अंदर पुट कर लेंगे। तो देखो हमें क्या मिलेगा, साइन ए कितना है हमारे पास 1/2। तो साइन ए के प्लेस पे पुट कर देंगे 1/2। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, कॉस सी कितना है हमारे पास 1/2। तो कॉस सी के प्लेस पे हम पुट कर देंगे 1/2। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कॉस ए की वैल्यू है √3/2। तो कॉस ए के प्लेस पे हम पुट कर देंगे √3/2। और साइन सी कितना है, ये भी हमारे पास कितना हो रहा है √3/2। ऐसा कुछ होता है तो क्या होता है, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से होता है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। तो 1 का 1 से 1 हो गया, और 2 का 2 से कितना हो गया 4। √3 का √3 से मल्टीप्लाई, सेम का सेम से मल्टीप्लाई, उसका स्क्वायर हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर हमें क्या देता है 3। तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें 3, और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 1/4 और 3/4 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा। हम एलसीएम लेके भी इसको सोल्व कर पाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया हमारे पास 1। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। कॉस ए कितना है हमारे पास √3/2, तो कॉस ए हो गया √3/2। कॉस सी कितना है 1/2, तो कॉस सी हो गया 1/2 माइनस साइन ए हमें कितना दे रखा है 1/2, और साइन सी कितना है √3/2। तो साइन सी के प्लेस पे पुट कर देंगे √3/2। तो सिंप्लीफाई करना चाहो सिंप्लीफाई कर पाएंगे, वरना हमें पता पड़ रहा है सीधा सीधा कि ये पूरा मैटर और ये पूरा मैटर सेम है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो आंसर 0 आ जाएगा। पर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। √3 का 1 से मल्टीप्लाई कितना हो गया √3, 2 का 2 से मल्टीप्लाई कितना हो गया 4, सेम 1 का मल्टीप्लाई √3 से कितना हो गया √3, और 2 का 2 से मल्टीप्लाई कितना हो गया 4, और फाइनली हमें क्या मिल गया 0। तो क्वेश्चन नंबर 9 में फर्स्ट का आंसर हमें मिल गया 1, और सेकंड का मिल गया 0। नेक्स्ट में हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें गिवन है ट्राइंगल PQR, और जहां पे राइट एंगल कहां बन रहा है Q पर। तो ये हमारा हो गया राइट एंगल ट्राइंगल PQR, और राइट एंगल बन रहा है हमारा Q पर, और PQ हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ये PQ हो गया, ये हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट हमें रिलेशन दे रखा है कि PR + QR हो रहा है 25। PR + QR मिलाकर कितना हो रहा है 25। तो ऐसा कुछ है, तो हमें साइन P, cos P और tan P की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें ट्राइंगल की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होगा। देखो हमें PR और QR का सम 25 दे रखा है। अगर यहां से मैं QR की वैल्यू निकालूं तो QR कितना आ जाएगा 25 माइनस PR। तो QR आ गया 25 माइनस PR। अगर ऐसा ना करें, हम लेट कर लेते हैं
हमें गिवन है पी आर प्लस क्यू आर 25 दे रखा है। मान लिया क्यू आर को हमने लेट कर लिया एक्स, कि क्यू आर हमारा किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। तो यहाँ से पी आर की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो पी आर कितना आ जाएगा, तो पी आर आ जाएगा 25 माइनस एक्स। तो पी आर आ जाएगा 25 माइनस एक्स। क्यू आर को हमने एक्स लेट किया, तो अभी मैं क्यू आर के प्लेस पे एक्स पुट कर रहा हूँ, और पी आर हमारे पास कितना आ गया 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स। अभी पी आर और क्यू आर अननोन है, उनको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें एक्स की रिक्वायरमेंट है। तो एक्स को फाइंड करने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम का। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस में क्या दे रखा हमें 25 माइनस एक्स, तो उसका स्क्वायर हो गया। परपेंडिकुलर हमें दे रखा 5, तो 5 का स्क्वायर, और बेस हमें दे रखा एक्स, तो एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा। a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर हो गया 625, प्लस b का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो कितना हो गया ये 2 इंटू 25 इंटू एक्स, मतलब कितना हो गया 50x। यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और एक्स स्क्वायर एज इट इज चलेगा। तो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बच गया 625। ये प्लस का 25 इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस का 25, और माइनस का 50x उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का 50x। यहाँ पे हमारा बच गया 600, और पूरा मैटर किसके इक्वल चल रहा है 50x के। x की वैल्यू फाइंड करें तो कितना आ जाएगा 600 अपॉन 50x, सॉरी 50, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 60 अपॉन 5 कितना हो जाएगा 12। तो x की वैल्यू क्या आ गई 12। तो क्यू आर तो डायरेक्टली किसके इक्वल हो गया 12 के। और अगर हम पी आर की बात करें तो 25 माइनस एक्स, एक्स इज 12, तो पी आर की वैल्यू कितनी आ गई 13। पी आर कितना आ गया 13। अब हमारे पास परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस सब भी वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल हैं, तो हम फटाफट से सारी वैल्यूज को ऑब्टेन कर पाएंगे। तो साइन पी ऑब्टेन करना है, कॉस पी ऑब्टेन करना है, और साथ में हमें निकालना है टेन पी। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 12, और हाइपोटेनस तो सेम रहेगा, कितना हो जाएगा 13। तो आंसर आ गया 12/13। नेक्स्ट हमें cos p निकालना है। cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना एंगल p के लिए 5, और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 13, तो 5/13। और 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना निकाला था हमने अभी 12, और बेस हमारा कितना है 5। तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। हमें क्या करना है ट्रू और फॉल्स में आंसर देना है, और ट्रू और फॉल्स क्यों हो रहा है उसको जस्टिफाई भी करना है। द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, कि जो 10a की वैल्यू होगी वो ऑलवेज लेस देन 1 होगी क्या, ऐसा बताया गया है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, जिसे हमने आगे कहीं देखा है कि 10a कितना हो रहा है 3/4, और 3/4 को हम सोल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि हमेशा हमें 10a की वैल्यू क्या मिले 1 मिले। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो sec a क्या होता है, sec होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो सीधी सी बात है हाइपोटेनस बेस से क्या दिख रहा है ग्रेटर दिख रहा है, और ऐसी वैल्यू पॉसिबल है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट cos a इज द एब्रीवेशन यूज्ड फॉर कोसेकेंड। तो ये स्टेटमेंट डायरेक्टली हमें क्या दिख रहा है फॉल्स दिख रहा है। ऐसा क्यों, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन के वीडियो में हमने देखा है कि साइन ऑफ ए क्या होगा साइन, कॉस साइन ऑफ थीटा क्या हो जाएगा कॉस, टेंजेंट ऑफ थीटा क्या हो जाएगा टेन, कोट टेंजेंट ऑफ थीटा क्या हो जाएगा कोट, सेकेंड ऑफ थीटा हो जाएगा सेक, और कोस सेकेंड ऑफ थीटा जो कि हमें क्वेश्चन में दिख रहा है इसका मतलब होता है कोसेक ना कि कॉस, इसलिए हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट ए एंड ए। देखो यहाँ पर जो कोट ए लिखा है, यहाँ पर जो ये ए है वो एंगल के लिए यूज हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोट का मल्टीप्लाई ए से हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ थीटा। देखो साइन होता क्या है, साइन हमारे पास होता है
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इस वैल्यू को अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर तो दे रखा है 4 और हाइपोटेनस दे रखा है 3। देखो सबसे मेन कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना, परपेंडिकुलर और बेस में कोई भी बड़ा या कोई भी छोटा हो सकता है, लेकिन हाइपोटेनस तो ऑलवेज क्या होगी, परपेंडिकुलर और बेस से क्या होगी, ग्रेटर ही होगी। तो इसलिए यहाँ पे हाइपोटेनस जो है वो परपेंडिकुलर से स्मॉल दे रखी है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट पे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो रही है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.2 की। धन्यवाद।